अब इससे जब पता चलता है, दीपिका को पता चलता है कि इसका घोड़ा जो है वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो वो उसको बोलती है कि मेरे पीछे वाली सड़क पे जो है वो घोड़ा दौड़ाना है, और तुम कितनी तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हो। तो लड़का बोलता है कि मेरा घोड़ा है बहुत ही फास्ट दौड़ता है और एकदम जीत हासिल कर देता है। तो दीपिका जो है वो उसको टाइम बता देती है, और कितने बजे घोड़ा दौड़ाना है वो भी बता देती है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनोगे। आज की जो कहानी है वो पंजाब के संगरूर की है। पंजाब में एक संगरूर जगह पड़ती है। वहाँ पे एक परिवार रहता है। परिवार में पति है, पति का नाम निखिल है, पत्नी है, पत्नी का नाम जो है वो दीपिका है, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा जो है वो 4 साल का है। एक लड़का है और लड़की है। बड़ी जो है वो लड़की है, छोटा लड़का है। अब क्या होता है कि ये जो निखिल होता है, ये बहुत ही खुश होता है परिवार में, और ये जो है वो अपने परिवार से कहीं बाहर चला जाता है 8-10 दिन के लिए। कंपनी वाले जो है वो इसको बाहर भेज देते हैं। अब इसकी जो पत्नी दीपिका, वो घर पे अकेली रहती है, बच्चे रहते हैं, लेकिन दीपिका जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप की लेडीज़ है, और उसे दूसरे लड़कों के साथ, मर्दों के साथ बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये शाम का टाइम होता है, दीपिका सब्जी लेने के लिए जाती है, तो सब्जी वाले के साथ बोलती है कि सब्जी क्या भाव है, बैंगन क्या भाव है। तो वो बता देता है कि बैंगन जो है वो 40 रुपये किलो है। तो वो बोलती है कि भैया इतने मोटे मोटे बैंगन हैं, और पतला बैंगन नहीं है, मुझे पतला बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है, आप मुझे पतला बैंगन बताओ अगर आपके पास हैं तो। तो वो जो सब्जी वाला लड़का होता है वो भी काफ़ी होशियार होता है, वो तेज़ होता है। तो बोलता है कि आप पतला वाला बैंगन से क्या करोगे, आपके लिए तो मोटा वाला बैंगन बहुत अच्छा रहेगा। तो अब वो बोलती है कि अब उसको पता चल जाता है कि ये किस अंदाज में मुझसे बात कर रहा है। तो बोलती है कि मेरी घर के पीछे जो सड़क है, उस सड़क के ऊपर जो है वो घोड़े को दौड़ाना है, और अगर कोई घोड़ा दौड़ाने वाला होगा तो तुम बताना। तो लड़का बोलता है कि अरे आप किसी को क्यों बोल रही हो, मैं भी बहुत तेज़ घोड़ा दौड़ाता हूँ, और आप एक बार चेक करके देख लेना कि मेरा घोड़ा रेस में जो है वो तेज़ दौड़ता है या नहीं दौड़ता। तो महिला को पता चल जाता है कि ये कुछ अलग तरीके की बात कर रहा है। अब महिला जो है वो उसको टाइम बता देती है कि उसे कहाँ आना है और कितने बजे आना है, और घोड़े की रेस कब होगी। अब वो उसको अपने घर में जो है वो रात को बुला लेती है। अब क्योंकि वो पहली बार आया है तो खाना पीना होता है, चाय पानी नाश्ता होता है। पति घर पे है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे सो चुके हैं दूसरे कमरे में। अब इनके पास पूरा टाइम था, ये आराम से घोड़ा दौड़ा सकते थे। अब क्या होता है कि जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा चालाक होती है। अब ये जो लड़का होता है सब्जी वाला, उसको खाना खिलाती है, और काफ़ी देर तक फिर 12 बज जाते हैं। 12 जब बजाते हैं तो इन दोनों में जो है वो घोड़े की रेस शुरू हो जाती है, और इनकी घोड़े की रेस जो है वो लगभग 1 घंटे तक चलती है। तो ये महिला जो है वो दीपिका उसको बोलती है कि तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ज़बरदस्त है, तुम्हारे घोड़े से मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुई हूँ। और तो लड़का बोलता है कि अभी तो घोड़े की शुरुआत हुई है, अभी आपने देखा क्या है, और जीत जो है वो मैं ही हासिल करूँगा, मेरे इधर उधर जो है वो कोई भी रेस में खड़ा नहीं होगा। तो महिला इससे बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसको रोज़ जो है वो अपने घर पे बुला देती है घोड़ा दौड़ाने के लिए। अब ये जो है वो रोज़ घोड़ा दौड़ाता था, और दोनों काफ़ी मज़े लेते थे, और घोड़े को खूब देर तक दौड़ाते थे। महिला को बहुत अच्छा लगता था। अब एक अचानक दिन क्या होता है कि इसका जो पति होता है निखिल, वो इसको 8-10 दिन के बाद आना होता है, लेकिन वो 4-5 दिन पहले ही बिना बताए आ जाता है। जब वो आता है तो दरवाज़ा नॉक करता है, रात के 1 बज रहा होता है,
और जब वो उसकी पत्नी दीपिका जो है वो नाइट ड्रेस में ही आ जाती है और उसको देखकर हक्की बक्की रह जाती है, तो वो अपने बेडरूम में वो सीधा चला जाता है और बोलता है। अब बेडरूम में जो है वो सब्जी वाला बैठा हुआ है। अब जब वो उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि ये कौन है और बेडरूम में इस रात को क्या कर रहा है। अब वो दीपिका बोलती है कि उनका जो पंखा है वो ख़राब हो गया है और पंखे को सही करने के लिए ये बिजली वाला आया है। लेकिन जो उसका पति निखिल होता है पंखे को देखता है, पंखा तो बिल्कुल सही होता है, चल रहा होता है और ना ही उस लड़के के हाथ में कोई बिजली का सामान होता है। तो वो बोलता है कि इसके हाथ में तो बिजली का सामान नहीं है और पंखा बिल्कुल सही चल रहा है। और तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, पंखा चलता चलता रुक जाता है। और तो वो बोलती है कि इसने ये पंखा उतार कर ले जाने के लिए आया है और अपनी दुकान पे ये पंखे को सही करेगा। और जब तुमने मेरे गेट की जो है वो बेल नॉक की थी, तभी जो है वो 1 मिनट पहले ही आया था। और अब ये जो पति होता है इसको कहीं ना कहीं डाउट पड़ जाता है, वो चुप हो जाता है। अब अगले दिन जो है वो ये अपने काम पे चला जाता है, ड्यूटी चला जाता है। लेकिन उसके घर के सामने जो है वो पड़ोस वाला होता है, उसको बोलता है कि अगर उसके घर पे कोई लड़का आएगा तो उसको फ़ोन करके बताएगा। अब जैसे ये निखिल ये सब्जी वाला उस दीपिका से बात करता है तो दीपिका बोलती है कि अब रात में आना, रात में घोड़े को नहीं दौड़ाएंगे, अब दिन में ही घोड़े को दौड़ाएंगे। तो जब वो फ़ोन करेगी तो तुम घोड़े दौड़ाने के लिए आ जाना। अब ये लड़का जो है वो उस वक्त आ जाता है और इसका पड़ोस वाला जो है वो उसके पति को फ़ोन कर देता है और पति जो है वो एकदम आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जब रंगे हाथ पकड़ लेता है तो वो अपनी बहू को जो है वो मारता पीटता है और उस लड़के को जो है वो मारता पीटता है। पुलिस में कंप्लेन करता है, पुलिस उस लड़के को पकड़ करके ले जाती है। और अब ये जो इसका पति निखिल होता है वो सोचता है कि अब यहाँ से चलना ही अच्छा है और वो अपनी पत्नी को बच्चों को गांव ले जाता है। अब गांव में जो है वो उनको रखता है और खुद जो है वो नौकरी करने के लिए वहीं पे वापस आ जाता है। अब ये जो इसकी पत्नी होती है वो अपनी गलती मान लेती है और अपने पति के पैर पकड़ लेती है। अब पत्नी को जो है बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब पत्नी जो है वो गांव में रह रही है, पति जो है वो जॉब कर रहा है। लेकिन पत्नी को जो है वो दीपिका को बहुत अच्छी तरीके से एहसास हो गया कि उसने सब कुछ जो है वो अपने पति के साथ बहुत गलत किया, उसके विश्वास को तोड़ा। तो दीपिका ने अपने पति के साथ पहले धोखा किया, लेकिन समय रहते जो है वो समझ गई थी कि उसने अपने पति के साथ गलत किया है और उसने अपने परिवार को बचाने से बिखरने से बचा लिया। और पति ने जो है बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाई कि उसने अपने फैमिली को बर्बाद होने से बचा लिया। दोस्तों, कोई ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि बहुत गलत तरीके की होती हैं और जिनका हंसी मजाक करना और दूसरे मर्दों में लड़कों में इंटरेस्ट रखती हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। एक औरत को, एक लड़की को मान मर्यादा में रहना चाहिए। अगर शादी हो गई है तो उसका जो है पति सब कुछ होता है और जो कंवारी है तो उसको अपने माँ बाप के घर में इज्जत से रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दीपिका ने बहुत गलत किया, औरतों को ये चीज़ें गलत नहीं करनी चाहिए, अपने पति को जो है वो धोखे में नहीं रखना चाहिए। उसने जो किया अपने पति के साथ बहुत ही गलत किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक औरत को अपने पति के विश्वास को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। पति चाहे विदेश में 4 साल के लिए गया है, चाहे 5 साल के लिए गया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपने बहन बेटी दोस्त समझ करके हमें माफ़ कर देना। कल के वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल।